तो आइए 7वां श्लोक शुरू करते हैं। कपूत धर्मिणस्तस्य दुर्भिक्षे सति दारुणे क्षीणौषधि समवायो द्रव्यहीनो भवत्तदा। यहाँ पर जो संधि वाले शब्द हैं उनको देखते हैं। क्षीण धन औषधि, दूसरा शब्द है द्रव्यहीनः धन अभवत्। अब इसका अन्वय करते हैं। यहाँ पर तदा दारुणे दुर्भिक्षे सति कपोतधर्मिणः तस्य क्षीणौषधि समवायो द्रव्यहीनः अभवत्। आइए इसका अर्थ देखते हैं अन्वय के अनुसार। तदा यानी तब, तब कब, जब उस ब्राह्मण के बारे में बताया गया था 6ठे श्लोक में कि कभी उसको षष्ठे काले, कभी उसको 6 पहर तक भोजन ही नहीं मिलता था, और कदाचित, और कभी उसको अगले दिन के जो 6ठा प्रहर होता था तब जाकर उसको भोजन मिलता था। तो इस प्रकार से कह रहे हैं जब इस प्रकार स्थिति थी, तदा माने तब, दारुणी, दारुणी बहुत भयंकर, बहुत ही कठोर, दुर्भिक्षे अर्थात अकाल, सती उसके बाद क्या हो गया, बहुत भयंकर उस क्षेत्र में जहाँ वो ब्राह्मण रहता था, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, उस जगह में क्या पड़ गया, बहुत बड़ा अकाल पड़ गया। और उससे क्या हो गया, सती कपोत धर्मिणः, वह जो कपोत धर्मिणा वाला कौन था, वह द्विज विप्र ब्राह्मण। आपको पहले बताया था ना कपोत धर्मिणा क्यों कहा गया, कबूतरों की भांति जो अपना जीवन यापन करता था। कबूतर कैसे करते हैं ये आपको बता दिया है। तो कहा कबूतरों की भांति अपना जीवन यापन करने वाला, तस्य उसका, क्षीण यानी नष्ट हो गया, समाप्त हो गया, औषधि, अब उसकी औषधि क्या थी, तो कहा जो भोजन होता था, जो खाद्य पदार्थ होते थे वह क्या हो गए, क्षीण हो गए, समाप्त हो गए। और द्रव्यहीन, वह द्रव्यहीन यानी जो कुछ भी उसके बाद पूंजी रही होगी उससे भी क्या हो गया, वह द्रव्यहीन हो गया, द्रव्य से, धन दौलत से, संपत्ति से भी वह शून्य अभवत हो गया। कहने का तात्पर्य यह है कि कपोत धर्मिणस्तस्य, कपोत धर्मिण वाला, हम कपोत धर्म के अनुसार अपना जीवन चलाने वाला, दुर्भिक्षे सतिदारुण हैं, बहुत भयंकर हैं, दुर्भिक्ष अकाल पड़ने के कारण, क्षीणौषधि समावायो, उसके पास जो औषधि थी, जो धन था, जो उसके पास भोजन सामग्री थी वह क्षीण हो गया, द्रव्यहीन अभवत् तथा, और वह द्रव्य से हीन हो गया। 8वां श्लोक देखते हैं। अथ षष्ठे गते काले यवप्रस्थमुपार्जयत् यवप्रस्थं च ते सक्तो कुर्वन्तः तपस्विनः। यहाँ पर जो संधिवाचक शब्द हैं, यवप्रस्थम धन उपार्जयत्, फिर है सक्तुन धन अकुर्वन्तः। तो आइए इसका अन्वय करते हैं। अथ, सबसे पहले अथ षष्ठे काले गत, यहाँ पे काले को पहले लेंगे, काले गते, और यवप्रस्थम उपार्जयत् यवप्रस्थम च ते तपस्विनः सक्तुन अकुर्वन्। यहाँ पर सिद्ध श्लोक के अनुसार ही थोड़ा बहुत अंतर है। तो आइए इसका अर्थ करते हैं अन्वय के अनुसार। अथ इसके बाद, किसके बाद, तो जो 7वें श्लोक में बताया कब, जब वहाँ दुर्भिक्षे सतिदारुण ने, बहुत भयंकर जब अकाल पड़ गया, तो उसके बाद षष्ठी गते काले, 6 घड़ी बीत जाने के बाद, 6 प्रहर भी जब बीत गए, तो उस ब्राह्मण को क्या हुआ, तब जाके उसे क्या मिला, यवप्रस्थम उपार्जयेत, उसने कहीं से जाकर के, यव यानी जौ, और प्रस्थ यानी एक सेर, जौ का एक सेर उसने कहीं से उसे प्राप्त हुआ 6 प्रहर के बाद। 6 प्रहर तो वो भूखा रहा, और जब जौ मिल गए तो उसके द्वारा यवप्रस्थम च, उन यवप्रस्थम, उन जौ के जो
उनके पास जौ था, उस जौ के द्वारा ते वह जो ब्राह्मण परिवार के चारों लोग थे ते उन्होंने तपस्वियों उन तपस्वियों ने शक्तुन उस जौ का क्या बनाया, सत्तु अपूर्वन सत्तु बनाया। अर्थात 6 प्रहर के बीत जाने के बाद जब उन्हें कहीं से वह जौ प्राप्त हुआ तो उस जौ के द्वारा उस ब्राह्मण का जो परिवार था उस परिवार वालों ने उसको छान के कूट करके उसको पीस करके क्या बनाया, उसका सत्तू बनाया। आइए 9वां श्लोक देखते हैं। कृत जप्याहन्निकास्ते तु हत भूत्वा वहनिं यथा विधि कुडवं सर्वे व्यभजन्त तपस्विनः। अब इसका अन्वय करते हैं यहाँ पर। कृत जप्याहन्निकः यथा विधि वहनिं हुत्वा ते सर्वे तपस्विनः कुडवं व्यभजन्तः। अब इसका अर्थ करते हैं अन्वय के अनुसार। कृत जप्याहन्निकास कहा ते मने वह कौन, ब्राह्मण के परिवार वाले यानी सभी लोग। कृत जप्याहन्निका उन्होंने कृत किया क्या, जप्य अहन्निका जो दिन की जप इत्यादि जो उनकी दिनचर्या है। ब्राह्मण की क्या दिनचर्या हो सकती है, वह संध्या वंदन करना, त्रिकाल संध्या करना और जो भी कार्य करना उससे पहले हैं भगवान को चढ़ाना, ये सारा काम। तो कहा इस प्रकार से उन्होंने जो उनकी दैनिक दिनचर्या थी, जो संध्या वंदन पूजा इत्यादि था उसको करके यथा विधि के अनुसार जैसा नियम होता उस नियम के अनुसार, और वहनिं हुत्वा वहनी अग्नि में हुत्वा हवन करके, और हवन बिना भोग के होता नहीं, तो जो उनको जौ मिला था उस जौ से जो सत्तू बनाया था उस सत्तू का उन्होंने अग्नि में आहुति दे करके हवन करके यथा विधि के अनुसार कि जितना आपके पास अन्न धन होता उसे कितना प्रतिशत भाग अग्नि को देना है ना, इस प्रकार से। तो कहा यथा विधि हुत्वा वहनिं, इस प्रकार से विधि के अनुसार उन्होंने हवन करके कुडवम सर्वे कुडवम थोड़ा थोड़ा है ना, कुडवम थोड़ा थोड़ा कितना, तो जितना भी हमें भोजन मिलता है उसका 1/4 हिस्सा। सर्वे व्यभजन्त तपस्विनः, सर्वे सभी जो चारों वो परिवार में थे, बताया था ना, सभार्या सहपुत्रेण शुश्रूषा हैं और स्वयं वो ब्राह्मण, तो वे चारों ने थोड़ा थोड़ा बराबर भाग को विभजनतः विभाजित किया तपस्विना उन तपस्वियों ने। कहने का तात्पर्य यह है कि उन्होंने जो जौ से सत्तू बनाया था उस सत्तू को ऐसा नहीं कि बस मिला और उसको बना कर सबने खा लिया, नहीं, पहले अपना संध्या वंदन करके जिसको जितना भाग देना था उसको देने के पश्चात फिर हवन करके, और हवन में यज्ञ का भी जितना अंश होता है, जितना भाग अग्नि को देना होता है, वहाँ देने के बाद भी अब उनके पास जो बचा था 1 पाव में से कितना बचा होगा, तो उस 1 पाव में अग्नि को देने के बाद संध्या वंदन करने के बाद अब जो बच गया उसको उन्होंने कुडवम थोड़ा थोड़ा चारों ने आपस में उसको विभाजित कर लिया, बांट लिया। ये अब 10वां श्लोक हम शुरू करते हैं। अथा गच्छद्विजः कश्चित् अतिथिर्भुञ्जतां तदा ते तं दृष्ट्वा तिथिं तत्र प्रहृष्टमनसो भवन्। इसका जो कठिन शब्द है उनको देखते हैं। अथा गच्छत् द्विजः, संधि है अथ धन आगच्छत् धन द्विजः, आगे कश्चित् अतिथिर भुंजताम, कश्चित् धन अतिथि धन भुंजताम, और उसके बाद दृष्ट्वा तिथिम, दृष्ट्वा धन अतिथिम, यह संधि है प्रहृष्ट मनसो अभवन, यहाँ पे आएगा प्रहृष्ट मनसः धन अभवन। अब इसका अन्वय करते हैं। अथ कश्चित् द्विजः तत्र आगच्छत् तदा तम अतिथिं दृष्ट्वा ते प्रहृष्ट मनसो अभवन् अतिथि भुंजताम।
अब अन्वय के अनुसार अर्थ देखिए। अथ उसके बाद, किसके बाद, जब उन्होंने आपस में बांट लिया भोजन करने के लिए, कश्चित कोई, द्विजः ब्राह्मण तत्र वहाँ आगच्छत आ गया, तदा तब तम उसको, अतिथि को दृष्टवा देख करके, ते वह सब प्रहृष्ट मनसः मन से बड़े प्रसन्न हुए, अभवन हुए, और अतिथि भुंजताम, और क्या कहा उन्होंने, अतिथि खाइए, भोजन करिए। कह रहे हैं कि उसके बाद अथ कश्चित द्विजः तत्र आगच्छत, उसके बाद वहाँ कोई ब्राह्मण उनके घर में आ गया, जैसे उन्होंने भोजन बांटा, और उस ब्राह्मण के आने के बाद तदा तम अतिथिम, तब उस अतिथि को देख करके सबके मन में बड़ी प्रसन्नता हुई। देखो कितना गरीब परिवार है जिनको कि 6 प्रहर में भोजन खाने को मिल रहा है, और 6 प्रहर के बाद जो थोड़ा सा मिला उसको भी हवन पूजन पाठ करने के बाद, अब जो कुडुम थोड़ा थोड़ा सा जो उनके हिस्से में आया, उसके आने के बाद दरवाजे पर एक अतिथि द्विज ब्राह्मण खड़ा है, और वो दुखी नहीं हो रहे हैं क्योंकि पूरे दिन भर भोजन नहीं मिला है, और थोड़ा सा है तो सामने अतिथि है, लेकिन तब भी उनका प्रहिष्ट मनसो, वह मन से बड़े प्रसन्न है कि देखो भोजन करते समय कोई द्विज ब्राह्मण, कोई अतिथि हमारे घर पर आया है। तो उसको भी उन्होंने क्या बोला, अतिथि आइए आप भोजन करिए। ऐसा वह ब्राह्मण परिवार था, ऐसा वह तपस्विनी वह परिवार था ब्राह्मण का। 11वां श्लोक देखते हैं। कुटिम प्रवेशयामासुः क्षुधार्तमतिथिं तदा, इदमर्घ्यं च पाद्यं च वृषिचेयं तवानघ। यहाँ पर इस जो कठिन शब्द उनको देखते हैं। क्षुधार्तम धन अतिथिम, इदम धन अर्घ्यम, और तव धन अनघ। अब केवल इतने पद्य का अन्वय करते हैं। तदा क्षुधार्तम अतिथिम कुटिम प्रवेशयमासु, अनघ, ये जो अनघ शब्द यहाँ पर संबोधन वाचक हैं। इदम तव अर्घ्यम च पाद्यम च अयम वृषि च। अब इतना अन्वय का अर्थ करके देखते हैं कि जब वह ब्राह्मण उनके घर के दरवाजे पर आ गया, तो उसको देख करके जब वह ब्राह्मण परिवार प्रसन्न हुआ, उसको ब्राह्मण को भोजन के लिए आमंत्रित किया। तदा तब क्षुधार्तम अतिथिम, उस भूखे ब्राह्मण को देख करके, क्योंकि धरती पर अकाल पड़ा हुआ है ना, तो कहा क्षुधार्तम अतिथिम, उस भूखे अतिथि को देख करके, ब्राह्मण के रूप में जो भूखा ब्राह्मण के दरवाजे पर खड़ा था, उसको देख करके कुटिम प्रवेशयामासु, कुटिम अपनी कुटिया में, प्रवेशयम मासु, उनको प्रवेश कराया, उनको अंदर बुलाया है। और फिर कहा अनघ, संबोधन, हे अनघ। अनघ हमने आपको पहले भी कहा था कि जिस व्यक्ति पर किसी प्रकार कोई पाप न हो, क्योंकि ब्राह्मण है ना, तो ब्राह्मण कोई पाप क्यों करेगा, मांग मांग के तो खाते हैं। तो कहा अनघ, हे पाप रहित, इदम तव अर्घ्यम, यह आपके लिए, तुम्हारे लिए, यह क्या है, हाथ धुलने के लिए अर्घ्य देने के लिए जल है, और च पाद्यम, और पाँव धुलने के लिए भी जल है, अयम वृषि च, और यह वृषि, यह आपके बैठने के लिए आसन है। कहने का तात्पर्य, जब भी हमारे घर में कोई अतिथि आता है तो हम उसको सबसे पहले क्या करते हैं, अंदर बुलाते हैं, और भोजन से पहले उसके हाथ धुलवाते हैं, उनके पाँव धुलवाते हैं, और उसके बाद उन्हें सुंदर सा आसन बैठने के लिए देते हैं। यही आसन और इस प्रकार के अतिथि सत्कार के जो उस ब्राह्मण के पास व्यवस्था थी, उसके अनुसार उन्होंने अपने उस अतिथि को घर के अंदर बुलाया। कुटिम प्रवेशयामासु, कुटिया में प्रवेश करा करके, क्षुधार्तम अतिथिम तदा, भूखे उस अतिथि ब्राह्मण को, इदम अर्घ्यम, ऐसा कह करके, यह आपके लिए जल है, इदम च पाद्यम, यह पाँव धुलने के लिए जल है, च वृषि च इयम, और यह आसन आपके लिए है, तवानघ, हे अनघ, हे पाप रहित ब्राह्मण, आप इसको स्वीकार कीजिए। अब इस 11वें श्लोक का आगे का पद्य देखते हैं। शुचयः सक्तवश्चे मे नियमोपार्जिताः प्रभु, प्रतिगृह्णीष्व भद्रं ते मया दत्ता द्विजोत्तमा। उसके बाद जब उस ब्राह्मण को बुला दिया, तो आगे इस पद्य में बता रहे हैं, यहाँ पर जो कठिन शब्द हैं, नियमोपार्जिताः, नियम धन उपार्जिताः, द्विजोत्तम, द्विज धन उत्तम। अब इसका अन्वय करते हैं। यहाँ पर जो संबोधनवाचक शब्द हैं उनके पीछे चिन्ह भी लगे हुए हैं। प्रभु यानी
उस अतिथि को प्रभु कह करके संबोधन करें। प्रभु इमे नियमोपार्जिताः शुचयः सक्तुः च द्विजोत्तमा प्रतिगृह्णीष्व भद्रं ते दत्ता मया। अन्वय के अनुसार अर्थ देखिए। प्रभु संबोधन करे, हे प्रभु, इमे यह नियमोपार्जिता, नियम पूर्वक अर्जित कर रखा है, यानी जो सत्तू है वो ब्राह्मण ने किसी के साथ छल कपट लोभ लालच की भावना से प्राप्त नहीं कर रखा है, नियम पूर्वक उपार्जित कर रखा है। यानी जो खेतों में गिर गया है और वहाँ से भी सारा उठा के नहीं लाए, कुछ पक्षियों के लिए भी छोड़ा हुआ है, तब जा कर के, और उनको ऐसा नहीं कि डायरेक्ट बना दिया, नहीं, उसको छान करके और संध्या वंदन करके हवन करके अग्नि को भी देने के पश्चात जो उनके पास सत्तू बचा है उसको उन्होंने बांटा है। तो कहा यह जो मेरे पास सत्तू है इसको मैंने नियम पूर्वक प्राप्त कर रखा है, अन्याय से प्राप्त नहीं कर रखा है। शुचय, और यह सत्तू कैसा है? पवित्र सत्तू चह, पवित्र सत्तू है। इसलिए हे ब्राह्मणों में श्रेष्ठ ब्राह्मण, प्रतिगृह्णीष्व, आप इसको स्वीकार कीजिए, ग्रहण कीजिए। भद्रम ते मया दत्ता, अगर आप जैसे लोग मेरे द्वारा इसको ग्रहण करेंगे, हे भद्र, हे कल्याण करने वाले, मया दत्ता, मेरे द्वारा आपको जो यह सत्तू दिया जा रहा है इसे आप क्या कीजिए? स्वीकार कीजिए। कहने का तात्पर्य है कि ब्राह्मण ने जो सत्तू था वो सत्तू उस ब्राह्मण को ऐसे नहीं दिया, उसको उन्होंने बताया है, क्योंकि ब्राह्मण सामने वाला भी क्या है? पुण्यात्मा है, द्विज है, तो उनके मन में किसी प्रकार कोई ऐसी विचार न आए कि न जाने कैसे प्राप्त कर रखा, न जाने कहाँ से लाया गया। इसलिए कहा नियमोपार्जिताः, नियम पूर्वक मैंने अर्जित कर रखा है, इसको प्राप्त कर रखा है। इसलिए प्रतिगृह्णस्व भद्रम ते, हे भद्र, हे कल्याण करने वाले द्विज, आप इसको ग्रहण कीजिए। मया दत्ता, जो मेरे द्वारा आपको दिया जा रहा है। इस प्रकार से यह 11वें श्लोक में बताया गया है कि उस ब्राह्मण ने किस प्रकार से अपने अतिथि को उस सत्तू को दिया। अब 12वां श्लोक देखते हैं। इत्युक्त्वा तानुपादाय सक्तुन् प्रादाद्विजातये ततस्तुष्टो भवद्विप्रस्तस्य साधुर्महात्मनः। इत्युक्त्वा, इति धन उक्त्वा, तानुपादाय, तान धन उपादाय, सक्तुन् धन प्रादात् धन द्विजातये, ततः धन तुष्टः धन अभवत्, साधुः धन महात्मनः। इस प्रकार से संधि वाले शब्द हैं। अब इसका अन्वय करते हैं। इति उक्त्वा तान उपादाय द्विजातये ततः विप्रः तस्य साधुः महात्मनः तुष्टः अभवत्। अब अन्वय के अनुसार अर्थ देखिए। इति उक्त्वा, ऐसा कह करके, क्या कहा? ऊपर के श्लोक में बताया कि हे ब्राह्मण देवता, यह जो सत्तू है यह कैसे है? नियम पूर्वक प्राप्त किया गया है, यह पवित्र है, इसमें आपको किसी प्रकार की कोई विचार नहीं करना चाहिए। इसलिए इत्युक्त्वा, ऐसा कह करके, तान उपादाय, वह ब्राह्मण को दे दिया, ब्राह्मण को दिया उन्होंने वह सक्तुन, वह जो सत्तू था, उपादाय द्विजातये, उस द्विज को, उस ब्राह्मण को प्रादात दिया, और जब उनको दे दिया, सत्तू खाने के लिए दे दिया, ततः विप्रः, उसके बाद वह जो ब्राह्मण था जिसको उन्होंने सत्तू दिया, जो अतिथि के रूप में, भूखे ब्राह्मण के रूप में उनके घर पर आया हुआ है, ततः विप्र, उस ब्राह्मण, तस्य साधु महात्मनः, और वह जो सज्जन कौन था? महात्मनः, सज्जन महात्मा, महात्मा यानी महान आत्मा वाला, वह जो ब्राह्मण था उस महात्मा ने तुष्टः अभवत्, वह तुष्ट हो गया, संतुष्ट हो गया, प्रसन्न हो गया उस ब्राह्मण की सेवा से। तो यहाँ पर कहने का तात्पर्य है, इति उक्त्वा तान सक्तुन, ऐसा कह करके उस ब्राह्मण ने अपने अतिथि रूपी ब्राह्मण को जो सत्तू दिया, वह सत्तू देने के बाद जब उसने प्राप्त किया, उस द्विजात ने, उस ब्राह्मण ने, ततः विप्र, उसके बाद वह ब्राह्मण, तस्य साधु, उस साधु, उस जो संत के रूप में, जो सज्जन के रूप में वह ब्राह्मण आया था, महात्मनः तुष्ट अभूत्, वह साधु महात्मन क्या हुआ? उनसे संतुष्ट हुआ। यानी ब्राह्मण की सेवा से, ब्राह्मण की अतिथि सत्कार से, ब्राह्मण के द्वारा दिया गया जो सत्तू, उसको प्राप्त करने के पश्चात वह ब्राह्मण
क्या हुआ, प्रसन्न हुआ, संतुष्ट हो गया, तुष्ट हो गया। यह यहाँ पर इस श्लोक में बताया गया है। आगे इसका अगला भाग आपको हम अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।